ये समझते थे कि मुआशी तरक्की का झूठा कहानी गालम गलोच और लड़ाई से सच में साबित होगा और अवाम को पता ही नहीं चलेगा कि आपका पूरा का पूरा बजट झूठ पे मबनी है। अवाम को हमारे स्पीचेस की जरूरत नहीं, वो तो आपकी महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। खबरदार, आप में से किसी ने इस नाजायज, नालायक, नाअहल तरीन हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर चढ़ाई, माशी तरक्की के हुकूमती दावों को झूठा करार दे दिया। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए बोले, पूरे का पूरा बजट झूठ का पलंदा है। एहसास करने वाली हुकूमत को अवाम का कोई एहसास नहीं। महंगाई के सुनामी में डूबने वाले अवाम जानते हैं कि इमरान खान के माशी तरक्की के दावे झूठे हैं। हुकूमत ने बदतरीन हालात में अवाम को लावारिस छोड़ दिया। हम पूछते हैं, माशी तरक्की हो रही है तो मुल्क में गुर्बत और महंगाई क्यों बढ़ रही है? एनएफसी अवार्ड देने तक हर बजट गैर आईनी होगा। 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में, तो गोरे तो उतने ही हैं, मगर पीटीआई के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। जनाब स्पीकर, आपको मुबारक हो। कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान बिलावल भुट्टो के हुकूमत पर तंज के तीर। कहा, सर्वे के मुताबिक बजट में गधों की तादाद में इजाफा बताया गया। अजीब बात है, पीटीआई हुकूमत में घोड़े इतने ही हैं लेकिन गधों की तादाद में इजाफा हो गया। कभी अंग्रेजी बोली, कभी उर्दू बोली, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल के किरदार साफ नहीं हो जाते, दामन साफ नहीं हो जाते। ये जो करप्शन के दाग सीने पे लगे हैं, ये अंग्रेजी बोलने से साफ नहीं होंगे। बिलावल के बाद हमाद अजहर का करारा जवाब। कहा, आज हमें एक नाबालिग का लेक्चर दिया गया। मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने से किरदार पर लगे दाग साफ नहीं होते। जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया वो बता रहे हैं कि मईशत कैसे चलानी है। करप्शन के जोर पर तरक्की होती तो सिंध तो कैलिफोर्निया बन चुका होता। एहसास प्रोग्राम पर तनकीद करने वाले बताएं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कितने सरकारी अफसरान मुस्तफीद हो रहे थे। गाली को पंजाब का कल्चर करार देने वाले शख्स को कटहरे में लाया जाए। हमाद अजहर की तकरीर शुरू होते ही शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी असेंबली हॉल से चले गए। महंगी बिजली हर तरह से महंगाई लेकर आती है। इस प्रोजेक्ट से सस्ती बिजली पैदा होगी। इस किस्म का मंसूबा बहुत पहले शुरू करना चाहिए था। वज़ीर आज़म इमरान खान की दासू डैम पर काम करने वाले गैर मुल्की इंजीनियर्स और मजदूरों से गुफ्तगू। कहा, मंसूबे से सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडस्ट्री को होगा। दासू डैम पर काम करने वाले वर्कर्स और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दासू डैम पर जारी तामीराती काम का जायज़ा भी लिया। दासू डैम के ज़ेरे तामीर पहले मरहले की लागत 511 अरब रुपए। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का ट्वीट। कहा, मंसूबे के पहले मरहले की लागत का 80% वापडा जबकि 20% वर्ल्ड बैंक मुहैया कर रहा है। दासू प्रोजेक्ट के पहले मरहले से अप्रैल 2025 में बिजली की पैदावार शुरू होगी। पहले मरहले में नेशनल ग्रिड को हर साल 12 अरब यूनिट सस्ती और माहौल दोस्त बिजली मुहैया होगी। मुलाजमत के 8000 मौके भी पैदा होंगे। ज़िमनी इलेक्शन से पहले बड़ा अपसेट। इलेक्शन कमीशन ने PP 38 सियालकोट से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कैसर बरियार के कागजात मुस्तरद कर दिए। कागजात दोहरी शहरियत रखने पर मुस्तरद किए गए। कैसर बरियार को 2 दिन के अंदर अपील दायर करने की मोहलत। कैसर बरियार का इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाने का ऐलान। कहा, वो बरतानवी शहरियत छोड़ चुके हैं, फैसला हमारे हक में होगा।
चीफ जस्टिस से एमक्यूएम पाकिस्तान की फरियाद, खालिद मकबूल सिद्दीकी और राब्ता कमेटी के अरकान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं तजावुजात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं। चीफ जस्टिस से अपील है कि हमारे हुकूक पर जो इंक्रोचमेंट हुई है उसे भी खत्म किया जाए। कराची वालों को दीवार से लगाया नहीं, चुन दिया गया। मर्दमशुमारी में डंडी नहीं, डंडा मारा गया। महकमों में तमाम लसानी इकाइयों को नुमाइंदगी नहीं दी गई। हमारे शहर के लोगों को मुस्तकिल निशाना बनाया जा रहा है। जो कुछ हुआ इससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। अपोजिशन के आगे रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, प्लगों में कचरा है, इंजन धुआं दे रहा है। अगर उनको तकरीर भी करने नहीं देंगे तो वो तो फिर मथे लगेंगे खामखा। 3 दिन जो हुआ इससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन 2 दिसंबर में हुकूमत के खात्मे का ऐलान कर चुकी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। अपोजिशन बहुत कमज़ोर हो चुकी, इसमें दम नहीं रहा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क का असल मसला है गरीब कानून की जद में आते हैं और अमीर बच निकलते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन शदीद बदनज़मी का शिकार। लाहौर में साइनोवैक, साइनोफॉर्म और एस्ट्राजेनेका की पहली खुराक लगवाने वालों को दूसरी खुराक किसी और वैक्सीन की लगाई जा रही है। शहरी सरापा एहतजाज। सरकारी मुलाजमिन कहते हैं हुकूमत ने वैक्सीन ना लगवाने पर तनख्वाह बंद करने की धमकी दी, लेकिन वैक्सीन लगवाने जाएं तो पता चलता है वैक्सीन मौजूद ही नहीं। इल्ज़ाम लगाया कि सिफारिशी लोगों को घरों पर जाकर वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना वैक्सीन की शदीद किल्लत, वैक्सीनेशन मराकज पर बेपनाह रश, शहरी परेशान। पंजाब के सबसे बड़े वैक्सीनेशन मरकज एक्सपो सेंटर लाहौर में शदीद रश के बायस धक्कम पेल। कोरोना SOPs की धज्जियां बिखेर दी गईं। सूबे भर में 600 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स वैक्सीन की सप्लाई ना होने से गैर फाल हो गए। उधर कराची के एक्सपो सेंटर पर 24 घंटे वैक्सीनेशन का अमल जारी। साइनोवैक, साइनोफॉर्म और एस्ट्राजेनेका समेत दीगर वैक्सीन लगाई जा रही हैं। मुल्तान में कोरोना वैक्सीन की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। फर्स्ट डोज के लिए वैक्सीन खत्म हुए 2 रोज गुजर गए। सेकंड डोज के लिए भी वैक्सीन नायाब। पाकिस्तान में कोरोना की लहर नीचे आने लगी। मजीद 39 संवाद, 24 घंटों में 1043 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.9 रही। स्टील मिल बंद पड़ी है, तरक्की किस बात की मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुलाजमीन की तरक्की से मुतालिक अपील की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। कहा आप लोगों को बैठे बैठे तनख्वाहें मिल रही थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्टील मिल चलाने के लिए पैसे तक नहीं, लगता है आप लोग नौकरियां भी कहीं और करते होंगे। मुलाजमीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मिल का ऑपरेशन बंद था लेकिन सर्विस फ्राहम कर रहे थे। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि मिल बंद थी तो आप लोग कौन सी सर्विस फ्राहम कर रहे थे। अदालत ने तरक्की से मुतालिक मुलाजमीन की अपील मुस्तरद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबे के आइंदा माली साल के बजट का हजम 1000 अरब रुपए से जायद रखा गया। तरक्याती कामों के लिए 316 अरब 55 करोड़ 22 लाख रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। ग्रेड 18 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने नए माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। सूबे में 5000 मसाजिद और 8000 स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। पेशावर, एबटाबाद और हरीपुर में IT पार्क और कालाम में 3 नए क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाएंगे। 89 प्राइमरी और 50 सेकेंडरी स्कूल्स बनाने के अलावा IT लेबॉर्ट्रीज कायम की जाएंगी।
बलूचिस्तान के माली मामलात कैसे चलेंगे? सूबे आइंदा माली साल के लिए 500 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती मद में 140 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 370 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। तालीम के लिए 90 अरब रखे जाने की तजवीज़। सेहत के शोबे के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। अमन व अमान के लिए 60 अरब रुपए रखे जाएंगे। रवा माली साल का बजट टैक्स फ्री होगा। 5000 के करीब आसामियाँ तख्लीक की जाएंगी। छोटे कारोबार के लिए बगैर सूद के कर्ज की स्कीम के लिए 2 अरब रुपए रखने का इम्कान। बजट खसारा 100 अरब के करीब रहेगा। बजट के साइड इफेक्ट्स। ग़िज़ाई अशिया पर टैक्स की शरह में रद्दोबदल। आटा, चीनी और डेयरी मसनूआत के सार्फिन पर 120 अरब रुपए से जायद का माली बोझ पड़ेगा। ज़राए शुगर मिल्स के मुताबिक चीनी पर सेल्स टैक्स के निफाज से सार्फिन को 44 अरब रुपए मजीद देना होंगे। 10 रुपए फी किलो कीमत बढ़ जाएगी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि टर्नओवर और सेल्स टैक्स बढ़ने से आटा फी किलो 5 रुपए महंगा होगा। ज़राए डेयरी एसोसिएशन ने भी सेल्स टैक्स से सार्फिन पर सालाना 6 अरब रुपए के इजाफी बोझ की खबर दे दी। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में करप्शन की निशानदेही। इख्तियारात से तजावुज़ करने की भी तस्दीक। मंसूबे की ऑडिट रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई। इस स्कैंडल के अहम किरदार को चुप लग गई। साबिक कमिश्नर मोहम्मद महमूद एंटी करप्शन इंक्वायरी टीम के सामने पेश। तफ्तीशी टीम के पूछे गए अक्सर सवालात का जवाब ना दे सके। ज़रा एंटी करप्शन के मुताबिक सिर्फ चंद सवालात के जवाब ही मिल सके। मोहम्मद महमूद ने जवाबात के लिए मोहलत भी मांग ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने माशी तरक्की के हुकूमती दावों को झूठा करार दे दिया। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए बोले कि पूरे का पूरा बजट झूठ का पलंदा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने माशी तरक्की के हुकूमती दावों को झूठा करार दिया और कहा कि पूरे का पूरा बजट झूठ का पलंदा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि एहसास करने वाली हुकूमत को अवाम का कोई एहसास नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि महंगाई के सुनामी में डूबने वाले अवाम जानते हैं कि माशी तरक्की के दावे झूठे हैं। अगर ऑपोजिशन ने ऑपोजिशन करना है और हुकूमत ने भी ऑपोजिशन का किरदार अदा करना है तो हुकूमत कौन चलाएगा? ये चाहते थे कि ऑपोजिशन को मौका ना मिले कि हम इनका थर्ड फोर्थ जो IMF PTIMF बजट है उसको अवाम के सामने ना एक्सपोज करें। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की जेर सदारत बजट सेशन से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत का पूरा बजट झूठ पर मबनी है। ये समझते थे कि तमाशा करके वो अपने 4% ग्रोथ का झूठा कहानी को सच में साबित कर सकेंगे। ये समझते थे कि मुआशी तरक्की का झूठा कहानी गालम गलोच और लड़ाई से सच में साबित होगा। अवाम को हमारे स्पीचेस की जरूरत नहीं जनाब स्पीकर, वो तो आपकी महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सर्वे के मुताबिक मुल्क में गधों की तादाद में इजाफा बताया गया है। 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में और वो 5.6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो गोरे तो उतने ही हैं मगर PTI के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट को मुआशी हमला करार देते हुए कहा कि अगर इतनी मुआशी तरक्की हुई है तो IMF से भी क्यों मांग रहे हो? अगर इतने अच्छे हालात हैं तो आज ही IMF प्रोग्राम से निकलें। हसीब हनीफ, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने से किरदार पर लगे दाग साफ नहीं होते। हमाद अजहर का बिलावल भुट्टो की तकरीर पर कौमी असेंबली में जवाबी बार बोले। जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया वो बता रहे हैं मईशत कैसे चलानी है। हमाद अजहर ने कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया वो बता रहे हैं कि मईशत कैसे चलानी है। हमाद अजहर का मजीद कहना था कि करप्शन कैसे तबाही करती है सिंध को ही देख लिया जाए।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, जिसके बाद वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को उनकी तकरीर सुनने का चैलेंज कर दिया। ताहम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ईवान से चले गए। मैं चैलेंज करता हूं अपोजिशन लीडर को और बिलावल भुट्टो को कि अगर जुर्रत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने अपनी तोपों का रुख अपोजिशन की तरफ किए रखा। मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल के किरदार साफ नहीं हो जाते, दामन साफ नहीं हो जाते। पंजाब का कल्चर हरगिज़ गाली देना नहीं है, और जो शख्स ये कहेगा वो पंजाब की तहजीब को, पंजाब की तारीख को, पंजाब की सकाफत को, पंजाब के कल्चर को, पंजाब की तारीख को मसख कर रहा है। हम्माद अजहर कहने लगे कि करप्शन कैसे तबाही करती है, सिंध को देख लिया जाए। अगर करप्शन के सिर पे डेवलपमेंट होती, अगर करप्शन के सिर पे होती तो ये सिंध तो इस वक्त कैलिफोर्निया से भी आगे निकल गया होता। जहां पे चूहे सिर्फ सिंध के गंदुम के गोदाम नहीं खा गए, वो चूहे पूरा सिंध खा गए हैं। जहां पे पागल कुत्तों को वैक्सीन लगाने के लिए आज नहीं मिल रही सिंध के अंदर, ये वो करप्शन का निजाम है। मैंने डेटा निकाला कि आखिर पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन को 4% ग्रोथ पे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, तो पता लगा कि इनके 5 साल में कोई एक भी ऐसा साल नहीं था जिसमें ये 4% इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर सके। वफाकी वजीर ने कहा कि इस साल गाड़ियों और सीमेंट की सनत में बेहतरी आएगी। गन्ने के काश्तकारों को पूरी कीमत दी गई। हसीब हनीफ, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। ऑपोजिशन को बता दिया कि पार्लियामेंट में पास किए बिल वापस नहीं लेंगे। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर रवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन को बता दिया कि पार्लियामेंट में पास किए गए बिल वापस नहीं लेंगे। बाबर रवान का कहना था कि ऑपोजिशन ने कानून साजी की राह में रुकावट डालने की कोशिश की है। इसके साथ साथ बाबर रवान ने यह भी कहा कि ओवरसीज पाकिस्तान का असासा है, उन्हें वोट का हक मिलना चाहिए। बाहर आके लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि हुकूमत बिल वापस ले रही है। मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है 2 दिनों में, वो आइन के मुताबिक है। इसलिए हमने कल मीटिंग में उनको बता दिया था ऑपोजिशन को कि ये बिल वापस नहीं लिए जा सकते। एक तो गवर्नमेंट नहीं ले सकती, और दूसरा ये है कि ये बिल हमने आगे बढ़ा दिए। अब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं ये नागजीर हैं। जो ये कहते हैं ये वो करते नहीं हैं। इनका मसला ये है कि ये बगल में जो है वो छुरी रखते हैं और मुंह में मीठे बने रहते हैं कि अदम